जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले ये कहूँगा कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो पहले से माज़रत कर रहा हूँ। और माज़रत करने का मकसद ये नहीं है कि किसी डर की वजह से कर रहा हूँ। डर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात का है जिसके हाथ में मेरी जान है। माज़रत सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं। अभी 2-3 हफ़्ते पहले मैं एक फ़ेसबुक पे वीडियो देखा मैंने। वो हमारी यूनिवर्सिटी जिधर से मैंने ग्रेजुएशन किया है उसमें जॉब फेयर हो रहा था। तो वहाँ के रेक्टर साहब हैं, मेजर जनरल साहब हैं कोई। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो जितने लोग सरकारी मुलाज़मीन एक सरकारी मुलाज़मत से रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद वो किसी और सरकारी इदारे में नौकरी शुरू कर देते हैं। तो जो नीचे से पढ़ा लिखा नौजवान आ रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? उसके लिए जगह ही नहीं क्रिएट होगी ना, अपॉर्चुनिटी ही नहीं क्रिएट होगी। उसको कहते हैं कि जी आप एक्सपीरियंस लेके आएँ। वो कहीं पे जॉब करेगा, कहीं पे उसे नौकरी लगेगी तो वो एक्सपीरियंस करेगा ना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो फोर्सेस के लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आके लग जाते हैं और हेड्स की पोजीशन पे लग जाते हैं, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनको एजुकेशन का और फ़ोर्स का, फ़ौज का या किसी भी सिक्योरिटी इदारे का और एजुकेशन का ताल्लुक ही नहीं है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। आप खुद सोचिए, एक बंदा पूरी ज़िंदगी इन्फेंट्री में रहा है, पूरी ज़िंदगी आर्मर कोर में रहा है, उसका पूरी ज़िंदगी टैंक उसने चलाए, उसका क्या काम है एक एजुकेशन के इदारे को, एक स्कूल को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को चलाने में। और शर्मिंदगी की बात यह है कि पीएचडी डॉक्टर्स, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने मतलब इतने इतने उन्होंने रिसर्चेस किए हुए हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, और वो लोग उन लोगों के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। मतलब इनसे बंदा पूछिए आपको किस चीज़ का डर है? रोटी का डर है। आप मतलब अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकते। ऐसी तालीम का, ऐसे पीएचडी का क्या फ़ायदा जो आपको आपके हक के लिए बोलना नहीं सिखाती। फिर उस पीएचडी से बेहतर है कि आप ना करते। अगर आप अपने हक के लिए, स्टूडेंट्स के हक के लिए या यूथ के हक के लिए बोल नहीं सकते। यहाँ पे मैं दोबारा कहूँगा कि मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं है। एक तनकीद, पॉजिटिव तनकीद कर रहा हूँ। और तनकीद का मतलब कतन भी गद्दारी नहीं होता। तनकीद तो हम किसी पे भी कर सकते हैं अपनी राय के मुताबिक, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी पे भी कर सकते हैं। और यही रियलिटी है ना कि देखें, मतलब जिस शख्स का या जिस इदारे का किसी चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो उसमें आके घुस जाएगा तो वो इदारा कैसे चलेगा? और वो इदारा मतलब एकेडेमिया के लोग अगर अंदर नहीं आएँगे तो एजुकेशन का निज़ाम या एजुकेशन का मयार कैसे ऊपर जाएगा? और यहाँ पे मैं एक और बात ज़रूर कर दूँ कि जो हमारे पाक फ़ौज के वो लोग जो शहीद होते हैं मुल्क की खातिर, अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनका सब कुछ आप फ्री कर दें। मेरा कतन भी किसी को मतलब तनकीद का निशाना बनाना या किसी के अगेंस्ट जाना नहीं है। उनका सब कुछ फ्री कर दें। जितने शुहदाँ हैं, उनकी फ़ैमिली का राशन, उनकी फ़ैमिली की बिजली, गैस, उनके बच्चों की तालीम, उनका घर, ईच एंड एवरीथिंग फ्री कर दें और सरकारी खर्चे पे करें। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा जो एतराज़ है मैं वो बयान कर रहा हूँ। और ये हमारी यूथ में 70, 80, 90% यूथ का एतराज़ है। लोग ये चीज़ें कहते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। इसको एड्रेस किया जाए ना। हमारी सारी यूथ, जिसको पूछो यार तुम क्या करना चाहते हो, वो बाहर जाना चाहता है। उसका मकसद ही पैसा कमाना हो गया है। हर शख्स का मकसद, हर नौजवान लड़के का, 90% नौजवान लड़के का मकसद पैसा कमाना हो गया है, या इस मुल्क से बाहर जाना हो गया। तो इस मुल्क को कौन बेहतर करेगा? इस मुल्क को 60-70 साल का बाबा तो नहीं बेहतर कर सकता ना, जो अपनी पूरी लाइफ एक सरकारी इदारे में गुजार चुका है। अब उसको दिल है मैं किसी और सरकारी इदारे में जाके दोबारा किसी हेड की पोजीशन पे बैठ जाऊँ। तो ऐसे मुल्क बेहतर नहीं होते। नौजवानों को मौका देना पड़ेगा। उनको गाइड करें आप, लेकिन मौका दें नौजवानों को। और इस मुल्क को ऐसे ही बेहतर किया जा सकता है, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। क्योंकि देखें ना, कभी ऐसे हो सकता है कि किसी मतलब स्ट्रेटजिकल इंस्टीट्यूट का हेड किसी आप आम आदमी को बना दें? नहीं बना सकते ना, उसका एरिया नहीं है। हाँ, आपके जो जैसे एसपीडी है या कोई भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन पे आप रखें उन लोगों को, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। रिटायरमेंट के बाद भी रखें, पूरी ज़िंदगी रखें, मुझे इशू नहीं है। मैं सिर्फ एक एरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की प्रॉपर, मतलब जिसमें एकेडेमिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें सोशल साइंसेज़ हैं, स्पेसिफिक साइंसेज़ हैं, इन सब की बात कर रहा हूँ। लिंग्विस्टिक्स के इंस्टीट्यूट हैं, इन सब की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्योरली एकेडेमिया के लोग होने चाहिए। उनका अपना एक निज़ाम होना चाहिए और वो एकेडेमिया को एकेडेमिया के हवाले से ही रन करें, ये बेहतर है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आफ़ियत वाला, बरकत वाला रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। आमीन। शुक्रिया।